नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सोमवार से शुक्रवार लेकर आते हैं आपके लिए कुछ ऐसे विषय जो कि खेती किसानी से संबंधित होते हैं या फिर पशुपालन के संबंध में होते हैं। मतलब हमारा पूरा ये रहता है प्रयास कि आप तक खेती किसानी की कुछ ऐसी जानकारियां पहुंचाएं जिससे कि आपको लाभ मिल सके, आपको सहायता मिल सके और साथ ही साथ आपको मुनाफा भी प्राप्त हो। तो आइए आपको बता दें कि हमारे आज के लाइव हेलो किसान कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। आज का विषय होगा भिंडी की खेती और साथ ही हम बात करेंगे लीची के बागों की देखभाल के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इन विषयों के संबंध में तो फिर आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर। नोट कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113060, 1800-113061। ये दोनों ही हमारे नंबर है। जब भी आप इन पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल आपसे हर बार की तरह एक छोटा सा निवेदन, अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखिए, उसे म्यूट पे रखिए, जिससे कि जब आप अपना प्रश्न पूछें तो जो हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं इन विषयों पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, आप तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए, उन तक आपका सवाल जो है वो साफ आवाज में सुनाई दे पाए, जिससे कि वे इसका समाधान भी दे सकें। तो आइए आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में भिंडी की खेती को लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आर.के. यादव जी। डॉक्टर यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आइए डॉक्टर यादव से कार्यक्रम में बातचीत की शुरुआत करते हैं। भिंडी की खेती में बातचीत करते हैं, ज्यादा जानकारी जो है वो उनसे लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर यादव, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भिंडी की खेती हमारे जो किसान भाई बहनें जो करते हैं उनके लिए किस तरह से लाभकारी है? देखिए, भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी हमारे देश में साल भर मांग बनी रहती है। आप जाड़े में भी देखेंगे भिंडी मिलती है, दाम ज़्यादा रहता है। तो लेकिन किसान भाइयों को मैं कहूँगा कि पूरे साल उनको भिंडी लगानी चाहिए कि भिंडी एक ऐसी फसल है पूरे साल लगा सकते हैं। कुछ सब्जियां कुछ सीजन में लगाई जाती हैं, लेकिन भिंडी आप फरवरी के महीने से लेकर के सितंबर अक्टूबर के महीने तक किसान लगाते रहते हैं और उनको पैदावार लगातार मिलती रहती है। तो एक बार न लगा करके किसान हर महीने के 2-3 महीने के अंतराल पे इस तरह लगाएं, तो जिससे बाजार में उनको ऐसे समय में भिंडी आए जब उसमें भिंडी की पैदावार कम रहती है। जैसे जून जुलाई के महीने में किसी की भिंडी अगर आ रही होगी तो उसको बहुत पैदावार मतलब मुनाफा मिल रहा होगा। इसी तरीके से अक्टूबर नवंबर में जिसकी भिंडी जाकर तैयार होती है उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। तो मुनाफा लगभग साल भर रहता है, कभी इसका दाम कम नहीं होता बहुत ज़्यादा। तो ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद फसल है और पूरे देश में लगभग इसकी पहाड़ों से लेकर के पूरे मैदानी भागों में, राजस्थान से लेकर के इधर नॉर्थ ईस्ट जो है पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में सभी जगह इसकी खेती पूरे किसान करते रहते हैं व्यापक तरीके से। तो इसको कहा जा सकता है कि हमारे किसानों के लिए काफी जो है वो फायदे का सौदा जो है वो भिंडी की खेती साबित हो सकती है। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और इसी पर दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। भिंडी के बीजों के अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। खरीफ की फसल लेने के लिए 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार करें। बुआई के 4 हफ्ते पहले खेत में गोबर की खाद मिलाएं। खरपतवार को साफ कर लें। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि और IHR 31 आदि। भिंडी के बाद खेत में 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर मिलाना चाहिए। बुआई के समय नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा मिलानी चाहिए। नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा को खड़ी फसल में 2 बार डालें। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई कर लें और इसके बाद बारिश के मौसम में जरूरत होने पर ही सिंचाई करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। इस मौसम में 4 से 5 निराई गुड़ाई जरूर करें। पहली गुड़ाई 15 से 20 दिन के बाद करें। इसके अलावा फसल को रोगों और कीटों से बचाने के लिए उपाय करें। दवा का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें।
तो अभी आपने भिंडी की खेती के संबंध में देखी है विशेष रिपोर्ट, और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक बार फिर से डॉक्टर यादव का। डॉक्टर यादव, अब एक एक करके हम इसके ऊपर बातचीत आपसे करेंगे। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि भिंडी की बुआई करते समय जो है वो कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें बीज के बारे में, तो क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, बीज बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है। पूरे खेती का जो सार है बीज है। बीज से ही हमारा बीज अच्छा होगा, अच्छी गुणवत्ता का होगा और अच्छे स्रोत से प्राप्त किया गया होगा, तो हमारा आगे का उत्पादन बहुत अच्छा हो जाता है। हम एक बार भली बात पर निश्चित हो जाते हैं कि हमारा बीज अच्छा है। तो इसके लिए आप किसी प्रमाणित जो संस्थान है, जैसे राष्ट्रीय बीज निगम है या किसी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के से ले सकते हैं, और जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बहुत से हमारे संस्थान और भी हैं, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हैं, तो वहाँ भी इसके बीजों का उत्पादन किया जाता है। और कृषि विज्ञान केंद्र हैं हमारे देश में, बहुत से विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से भी के यहाँ पे बीज को अच्छी गुणवत्ता का बीज प्राप्त। तो बीज आपका जो चुनाव है सही स्रोत अच्छा होना चाहिए, तभी आपका जो आपका उत्पादन होगा बहुत अच्छा होगा। नहीं तो कभी क्या होता है कि खराब बीज अगर आपने, कि हमारे भिंडी में एक चीज़ और है कि जैसे बारिश के लिए अलग प्रजातियाँ हैं और गर्मी के लिए अलग प्रजातियां हैं, तो इसीलिए बीज का चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसको प्रजाति का चुनाव कहते हैं वही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बीज का चुनाव करते समय किसान बिल्कुल निश्चिंत रहें कि उन्होंने जहाँ से बीज लिया है वो अच्छी गुणवत्ता का और प्रमाणित बीज है। प्रमाणित बीज में क्या होता है कि उसमें अंकुरण जवाब अच्छा हो जाता है और उसमें और कोई बीज की मिलावट नहीं होती है, तो इस तरीके से निश्चिंत हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि बीज का चुनाव कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा कहा जा सकता है कि जिस तरीके का बीज आप डालते हैं ठीक उसी तरह की जो फसल जो है वो आपको प्राप्त होती है। अगर आप अच्छा बीज डालेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो उत्पादन है फसलों का वो भी अच्छा प्राप्त होगा और उससे जो आपका मुनाफा है वो भी दोगुना होगा। बातों बातों में आपने किस्मों के चुनाव के बारे के विषय में बात की, तो कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका चयन करके अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है? सबसे पहले तो अगर हम बरसाती किस्मों के बारे में जानना चाहें तो, क्योंकि ये मौसम भी वही चल रहा है। जी, ये बरसात का मौसम है। ये मौसम जो होता है बारिश का मौसम, इसमें कीड़े इत्यादि, उसके बाद बीमारियां जो होती हैं इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कीड़ों के बढ़वार के लिए, बीमारियों की बढ़वार के लिए ये मौसम बहुत अनुकूल होता है। जैसे हमारी फसलों की बढ़वार के लिए मौसम बहुत अनुकूल होता है, क्योंकि नमी बनी रहती है वातावरण में, और जो तापमान भी है जो 30-35 से ऊपर नहीं रहता है कभी। तो ये तापमान कीड़ों इत्यादि के लिए और सभी के लिए होता है। तो इसलिए प्रजाति का चुनाव बहुत ध्यान से करना है। जैसे आपको मैं बताऊंगा कि पूसा संस्थान से हमने पूसा भिंडी 5 एक प्रजाति नई विकसित की है। इसके फल जो है काफ़ी गहरे हरे रंग के हैं, बहुत मुलायम फल हैं। ये अभी 1 साल से ही इसकी बीज बाज़ार में मिलने लगे हैं। तो राष्ट्रीय बीज निगम जो है हमारा दिल्ली में है और इसके हर राज्यों में इसके केंद्र हैं राष्ट्रीय बीज निगम के। ये इसका बीज काफ़ी व्यापक तरीके से दक्षिण भारत से मैं देखा हूँ, कर्नाटका से लेकर के उत्तर भारत में, जैसे आपका हरियाणा में, हिसार में और बिहार इत्यादि राज्यों में इसका बीज उत्पादन कर रहा है तेज़ी से। तो बीज उपलब्ध है इसके पास है, आप इस प्रजाति का बीज लेकर के आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार से कि जो किसान हैं, कुछ और संस्थानों की प्रजातियां हैं उनको भी मैं बता देना चाहूँगा कि जैसे काशी प्रगति एक प्रजाति है, वो जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से आप उसका बीज प्राप्त कर सकते हैं। ये बीज मैंने जब बताया कि ये प्रजातियों के ये कृषि विज्ञान केंद्रों से भी मिल जाएंगे। और इसी तरीके से आप हरियाणा में की एक वर्षा उपहार प्रजाति है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की प्रजाति है, इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे महाराष्ट्र में परभनी क्रांति है, ऐसे ही आपका कर्नाटक में अर्का अनामिका है, एक अर्का निकिता करके उन्होंने भी एक हाइब्रिड भी निकाला है। तो दक्षिण भारत के लिए प्रजातियां काफ़ी अच्छी रहेंगी और आप इनको लगा करके इनके बीज वहाँ से प्राप्त करके लगा सकते हैं। तो इन प्रजातियों के अलावा अगर आप किसी निजी संस्थान या प्राइवेट सीड कंपनी के भी आप बीज आपको जानकारी है, अगर आपको अनुमान है सही में, तो अच्छी कंपनी का बीज आप लेकर के लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ भी अभी आपने ये जानकारी हासिल करी किस तरीके की जो किस्में हैं जिनका आपने चयन करना है जिससे आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। भले वो अगर बरसाती किस्मों की यहाँ पर अभी हमने बात करी भिंडी की, तो अगर आप वो भी लगाना चाहते हैं तो तमाम जानकारियाँ जो है वो डॉक्टर यादव यहाँ पर आप तक पहुँचा रहे हैं भिंडी की खेती के संबंध में। तो अगर आपके मन में भी कोई विषय है, आप भी कुछ जानना चाहते हैं, अगर आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं और उसके संबंध में कुछ जानना चाहते हैं, या फिर अगर आप उसकी खेती पहले से ही कर रहे हैं और किसी तरह की कोई समस्या आपके सामने आ रही है, तो बेहिचक आप अपने प्रश्न जो है वो हमसे पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800 113060 और 61।
ये दोनों ही हमारे नंबर है, आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा जब भी आप इस पर फ़ोन करेंगे। बेहिचक फ़ोन कीजिए, अपना सवाल कीजिए और साथ ही साथ अपनी समस्या का समाधान डॉक्टर यादव से जानिए। डॉक्टर यादव ये तो बात हो गई अच्छी किस्मों के बारे में, लेकिन अगर हम बात करें बीजोपचार की, तो किस तरह से हमारे किसान जो है वो बीजोपचार कर सकते हैं बुआई के पहले? देखिए किसान भाइयों, आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि कभी कभी बीज उपचारित मिलता है आपको, और कभी कभी जैसे हमारे जो संस्थान है, सरकारी संस्थान बहुत कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से बीज उपचारित नहीं मिल पा रहा है अगर, तो भी आप उस बीज को उपचारित कर लें। बीज उपचारित बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका बीज है, बीज को आप जितनी आवश्यकता है अपने क्षेत्रफल के अनुसार से आप ले लिया है, और उस बीज को पहले भिगा लेंगे। आप भिगा लेंगे, कम से कम 8 से 10 घंटे आप भिगा देंगे तो बीज फूल जाते हैं। उसके बाद करीब इतने ही 8-10 घंटे अगर आप उसको बाहर निकाल करके किसी कपड़े में या बोरे में, जूट का जो बोरा है उसमें बैग में बांध करके रख देंगे तो उसमें हल्का सा अंकुरण आने की संभावना होता है। जब बीज भिगा करके बाहर निकालते हैं उसी समय बीज सूखा, हल्का सा सूख जाए, उसी समय उसको उपचारित किया जाता है। तो उपचारित करने के लिए रासायनिक दवा का उपयोग कर सकते हैं, जैविक तरीके भी हैं उसके उपचारित करने के। तो अगर आप रासायनिक तरीके से करना चाहते हैं तो आपको एक थीरम आपकी नाम की दवा होती है, इसकी 3 ग्राम मात्रा जो पाउडर होता है, ये 3 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाना है। तो आप मान लीजिए 10 किलोग्राम बीज आपका प्रति हेक्टेयर के लिए आपने खरीद रखा है, तो 30 ग्राम दवा की आवश्यकता होगी आपको बस। और इसी तरीके से आप जैविक तरीके से उपचारित करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा आता है, इसका भी आप करीब 5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर सकते हैं। तो इसको जस्ट बुआई से ठीक पहले आपको बीज को उपचारित कर लेना है, तब आपको लगाना है। तो उससे क्या हो जाता है कि आपको बीज जनित कुछ बीमारियां होती हैं, या ज़मीन में कोई कवक है या कोई और कवक जनित बीमारी है, तो उससे आपका रोकथाम हो जाती है। बिल्कुल, यहाँ पर अभी जैविक तरीका भी जो है वो हम जानेंगे इसका उपचारित करने का, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक जो है वो राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पटना बिहार से। पहले उनका सवाल शामिल करें। हेलो। हाँ हेलो राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हम भिंडी के उन्नत किस्म के बारे में जानना चाहते हैं कि वो उन्नत किस्म हम लोग को मिल नहीं पाता है, कहाँ से तो मिल पाएगा? जी, भिंडी की उन्नत किस्मों की जानकारी आप लेना चाहते हैं? हाँ, उन्नत किस्म कहाँ से हम लोग को उपलब्ध हो पाएगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। डॉक्टर यादव क्या बताएंगे? हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो पूसा भिंडी 5 है, एक हमने भिंडी की पूरी उत्तर भारत के लिए बहुत अच्छी किस्म है और नई किस्म है। इसमें जो आप कहते हैं पत्तियों में जो आपका बीमारियां आती हैं, जो पीत सिरा मोज़ेक बीमारी जिसको कहते हैं, वायरस बीमारी आती है, इसको YBM भी आप बोलते हैं, इस बीमारी के प्रति प्रतिरोधी किस्म है ये। मतलब इसमें ये बीमारी बिल्कुल नहीं आती है, आप लगा के देख सकते हैं। तो इस मौसम में केवल उन्हीं प्रजातियों को लगाना है जिनमें इस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो। तो आप पूसा भिंडी 5 का बीज हमारे संस्थान से या राष्ट्रीय बीज निगम से आप संपर्क करके, क्योंकि राष्ट्रीय बीज निगम का केंद्र हर जगह होता है, तो बिहार में अगर आपके जैसे समस्तीपुर या कहीं और आसपास में जहाँ भी आप हैं वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस भी एक उन्नत किस्म का बीज प्राप्त कर लीजिए। अगर आप बनारस से के आसपास से लेना चाहते हैं तो वहाँ से मैंने बताया था कि काशी प्रगति करके प्रजाति है, उसको भी आप वहाँ से आप प्राप्त करके बीज ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर राजेश जी, यहाँ पर जो जानकारी डॉक्टर यादव ने आपको दी है, हम उम्मीद करेंगे कि वो जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर यादव, अब हम बात करेंगे, अगर जैविक तरीके से हमने बीजोपचार करना हो तो किस तरीके से भिंडी का बीज उपचारित किया जा सकता है जैविक तरीके से? हाँ, जैविक तरीके से मैंने अभी थोड़ा सा बताया था आपको कि ट्राइकोडर्मा होता है। ट्राइकोडर्मा करीब हम 5 ग्राम मात्रा को लेते हैं और प्रति किलोग्राम बीज की दर से, ये मतलब 1 किलोग्राम है तो 5 ग्राम, तो हमारे 1 हेक्टेयर के लिए या 2.5 एकड़ के लिए करीब 10 किलोग्राम भिंडी की बीज की आवश्यकता होती है। तो इसको आप 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा की आवश्यकता होगी और उतने से आप उपचारित कर लीजिए। उसके अपने बीजों को आप लगा दीजिए। जी, बीजोपचार के बाद बुआई का जो सही तरीका है वो क्या है? खेत का चुनाव जो है वो किस तरीके से हमारे किसान करें, किस तरीके की जो मिट्टी है वो होनी चाहिए, तमाम बातें जानें। हाँ, देखिए खेत का चुनाव बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो सब्जियों की खेती की जाती है या भिंडी की खेती की मैं बात करूंगा तो इसमें बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। बहुत जो चिकनी मिट्टी उसमें नहीं आती है, उसमें पानी लगने की संभावना रहती है। तो बलुई दोमट मिट्टी में पानी नहीं लगता उतना ज़्यादा।
और खेत में उर्वरा शक्ति अच्छी होनी चाहिए उसकी, जिससे कि सब्जियां, क्योंकि पोषक तत्वों का काफ़ी इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उसको तेज़ी से बढ़ना होता है और उनकी बढ़वार भी बहुत तेज़ी से होती है। तो खेत जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि समतल होना चाहिए, उसमें जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि ये बारिश का मौसम है, कभी बारिश हो जाती है। इस मौसम में जब भी किसान खेती करने जाएं तो खेत में जो मेड़ों पे होते हैं बुआई करें। मेड़ों पे बुआई करने के लिए आजकल मशीनें आती हैं, आप रिज मेकर से रिज बना सकते हैं 70 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आप रिज बना लीजिए। उसके बाद पैकर से पैक करके पैक हो जाता है और लाइनें खिंच जाती हैं उसमें, तो आपको काफ़ी लेबर बच जाती है, आपका मजदूरी बच जाती है इसमें, और बहुत एरिया आप काफ़ी कम समय में कर सकते हैं इससे। और उसके बाद उस लाइनों में बुआई करेंगे आप इस मौसम में, तो लाइनों में बुआई करने के कई फायदे हैं कि जैसे कभी बारिश की कभी भी संभावना हो सकती है, मान लो बारिश अचानक आ गई, कोई आपने बुआई करी जैसे कि, उसके बाद तो पानी लग जाएगा तो बीज सड़ जाता है, अगर 10-12 घंटे पानी खेत में लगा रुका रहा। लेकिन आपने मेड़ों पे बुआई की है तो आपका बीज जो है ऊपर रहेगा, और अगर नालियों में, उसके मेड़ों के बीच की नालियों में अगर पानी आ भी गया तो आप उसको जल को निकलवा सकते हैं, आपका निकास का अच्छे प्रबंध करके। तो खेत का चुनाव इस तरह से करें और बुआई हमेशा ऊंची मेड़ों पे करें। जी बिल्कुल, और इसके बारे में भी जानकारी आगे जरूर जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं भिंडी की खेती के संबंध में। डॉक्टर यादव हमारे साथ मौजूद हैं, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, 1800-11-306 और 61, ये हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है भिंडी की खेती के संबंध में, तो फिर इस पर आप फ़ोन कीजिए, अपना प्रश्न पूछिए और अपनी समस्या का समाधान भी पाइए। गोविंद जी इस वक्त हमारे साथ मंडला मध्य प्रदेश से मौजूद हैं फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो, जिस पर आप फोन कीजिए, अपना प्रश्न पूछिए और अपनी समस्या का समाधान भी पाइए। गोविंद जी इस वक्त हमारे साथ मंडला मध्य प्रदेश से मौजूद है। हेलो गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं? मैडम, हम ये जानना चाह रहे थे कि हमारे इधर की मिट्टी लाल है, जो लाल मिट्टी में हम ये भिंडी की खेती करेंगे तो जी हाँ जी, तो उसमें हम कौन सी भिंडी लगाएं? जी, इनके यहाँ की मिट्टी जो है वो लाल है, अगर उसमें खेती करते हैं तो कौन सी किस्म की भिंडी लगाएं जिससे हमको? बिल्कुल, हमें आपका प्रश्न जो है वो समझ में आ गया है, और अब आप अपना उत्तर जो है, समाधान जो है वो जान सकते हैं। हाँ, देखिए, आप मध्य प्रदेश से हैं, तो आपकी जैसे मिट्टी का अगर आपने जांच करा लेंगे तो एक बार बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आज बहुत से किसान किसी पोषक तत्व की कमी होगी या किसी की अधिकता होगी, वो आपको जानकारी मिल जाएगी, तो उसी के अनुसार आप पोषक तत्वों का प्रबंधन कर लेंगे। नहीं तो अगर सामान्य तौर से मैं बताऊंगा कि आप गोबर की 20 से 25 टन जो गोबर होता